हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी दिन की 1 बज रही है और अभी हम धूप में बैठे हैं बाहर। धूप अच्छी लग रही है। और आज अंजलि के पापा जा रहे हैं गांव शादी में, हम नहीं जा रहे हैं, हमारा कैंसिल हो गया। पैकिंग वैकिंग सब, मतलब सूट वगैरह सब सारे देख लिए थे मैंने बक्से में से निकाल के। एक मेहंदी में कौन सा पहनूंगी, हल्दी में कौन सा पहनूंगी, महिला संगीत में कौन सा पहनूंगी, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। अब हमारा जाना कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है क्योंकि सर्दी जुकाम अभी मेरा भी सही से ठीक नहीं हुआ है। आँख की जलन हो, गले में भी दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है मेरे साथ में भी। और अंजलि की भी तबीयत सही नहीं है, अंजलि वैसा बैठे हैं तो फिर इस वजह से हमारा हो गया है कैंसिल। और अंजलि के पापा जा रहे हैं गाँव आज। तब हमारा ऑटो यहीं दिखेगा आपको 3-4 दिन से हमारा ऑटो यहीं पे दिखेगा, इसलिए हम नहीं जा रहे, इसके पापा जा रहे हैं अकेले। ड्राइवर साहब रोज लोगों को घुमाते हैं, आज गाड़ी के अंदर बैठ के घुमाएंगे। हाँ, ड्राइवर साहब रोज सवारी बैठ के घुमाते हैं, आज ये खुद घूमेंगे ट्रेन के सफर में है। हाँ, ट्रेन में बैठेंगे आप। हाँ, तो ये जा रहे हैं गाँव आज। और कल मेरे पापा को भी फ़ोन किया था, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे हो रही तबीयत हमारी, पे बाबा ने भी मना कर दिया। फिर बाबा ने बोला कि यहाँ पे क्या है, शादी का घर है, फिर आओगे यहाँ पे तो फिर इतनी देखभाल भी नहीं होती शादी के घर में, सबसे मेन बात तो ये होती है। तो कल बाबा ने भी मना कर दिया कि तुम्हारी तबीयत ऐसे हो रही, तुम मत आना, तो इसको भेज देना, मतलब अंजलि पापा के लिए बोला कि गुड्डू को भेज देना। अंजलि के पापा का नाम गुड्डू, मतलब सब गांव में इनको सब गुड्डू कहते हैं, बाकी वो सिंह सोलंकी नाम है, बाकी प्यार से इनको सब इनके परिवार वाले गुड्डू बोलते हैं इनको। तो बाबा बोल रहे थे गुड्डू को भेज देना और तुम वहीं रहना, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तब अंकित बना जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और बाबा कल ऐसे बोल रहे थे, मैं कहा अंजलि ज़्यादा उमा रही थी ना, ये बाबा काले कह रहा था कि अंजलि ज़्यादा उमा रही थी मांडा के बोले कि अंजलि ने कहना कभी उमाड़ो को नहीं मांडा जड़ी मांडा के बोले ज़्यादा उमा हो तो ऐसे ही रह जाओ, ऐसे रह जाते हो। हाँ तो नहीं, शेलू भैया की शादी के लिए भी तूने बहुत वो किया था, शेलू भैया की शादी में जाएंगे, डांस करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर उनकी शादी भी कोरोना में हो गई थी, मेहमान किसी को बुला ही नहीं थे। और शेलू भैया की शादी में सब उमाए थे, सब पूरा खानदान उमाया था हमारा, इसीलिए पूरा खानदान ही नहीं जा पाया। और टिंकू की शादी में भी बहुत हो रही थी ये, पर अब नहीं जा पा रहे, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद वापस से मेरे दादू साहब के मकान का नांगल है। अभी मैं बना रही हूँ बाबू के लिए आटे की बर्फी, बाबू मतलब हमारे कानू के लिए। तो इसमें तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने दाल का आटा लिया है, उड़द की दाल का आटा लिया मैंने। आटा तो नहीं था, दाल पीस ली मैंने, उड़द की काली दाल ही पीसी मैंने। तो दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे से इनको सेक लिया है बढ़िया। और चाशनी भी बन गई है। तो खाना पीना हमने खा लिया है, बस बर्तन का ढेर लग रहा है, बर्तन साफ करने हैं। बर्तन साफ कर रही थी मैं खाना खाने के बाद में, फिर मैंने सोचा मैं एक बार फिर वापस से बर्तन करने पड़ेंगे। मैंने कहा पहले बाबू को कुछ बना लेती हूँ मैं, उसके बाद में सारे बर्तन मैं इकट्ठे साफ कर लूँगी। बाबू को होता है ना रोज़ शाम सुबह रोज़ बार भोग लगाना पड़ता है। शाम को तो वैसे हम बार भोग खाने का ही लगाते, रोटी सब्जी बनाते उसी का लगाते, और कभी हम लहसुन प्याज डालते सब्जी में, शाम की सब्जी में, तो फिर सब्जी का बार भोग हम नहीं लगाते। और सुबह जो बार भोग लगता है वो रोटी का नहीं लगाते हम, या तो कुछ बना के लगाते, हलवा बनाते, कसार बनाते, और या फिर प्रसाद का, खान चने का, मिश्री का, ऐसे लगाते। तो मैं सोच रही मैं कहीं बाबू की बना के पपड़ी जमा के रख देती हूँ मैं, तो बार भोग लगाने में ठीक रहेगा, दिन में भी और सुबह में भी। तो आटा सीख गया है अच्छे से, अब ये चाशनी डाल देते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें कढ़ाई तो बिल्कुल चकाचक हो गई, एकदम साफ हो गई। तो बर्फी जम गई है अच्छे से, इसको काट लेते हैं। तो ज़्यादा टाइट होने के बाद में फिर क्या अच्छे से कटेगी नहीं,
तो अभी से इसको काट लेते हैं और बयूड़ा के बाद भूख लगा देते हैं और फिर उसके डिब्बे में भर के रख देते हैं। हम एक डिब्बा खाली पड़ा है ना, उसमें भर देते हैं। ज़्यादा बड़े कट इसी में भर देना ना। किसमें? नीचे इधर। नहीं, किचन में रहेगा तो किचन में सेट नहीं होता मंदिर में हमारे कोई भी चीज़ पड़ी रहती ना, तो कोई कभी भी मंदिर में से कोई चीज़ ला के नहीं खाते हैं, क्योंकि पता है कि बार भोग की चीज़ है कानों के। अगर ये कानों के लिए बनाई मैंने, ये किचन में अगर मैं रख दूंगी ना तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है इसीलिए मैं अभी इसको किचन में रखूँ, उसमें मंदिर में ही रखूँगी डिब्बे में भर के, कि बाबू के पास में पड़ी रहेगी। अच्छी बन गई ना। तो इस तरह से बन गई है बर्फ़ी हमारे में, देखिए ना। बस अभी खाना पीना खा लिया है हमने और बाबू के भी बना दिया, बाबू को बार भूख भी लगा दिया है और डिब्बे में मैं सुबह भरूंगी। अभी मैंने पपड़ी वो निकाल के रख दी है थाली में ही। और अंजलि पापा का कॉल आया, अभी वो पहुँच गए हैं गाँव। गए हुए उनको आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैंने उनको बोला मैं बाबा से, सबसे बोल रहे बाबा से, भाभी सा से, सबसे मिल लिया हूँ मैं। अब शल्लू बना और वो दोनों शादी वाला के घर पे जा रहे हैं, काकूसा के घर पे खाना खाने के लिए। शल्लू बना भी वहीं पे हैं छुट्टियों में, और शादी है तो क्या होता है, शादी में भी आई हो। और हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम दिन में हो गया था उनके, और अभी शाम को है महिला संगीत और सुबह माता जी पूजन हो जाएगा। उसके बाद में जिन बना की अभी शादी हो रही ना, उनसे छोटे भाई उनके, तो उनके कल अंगूठी दस्तूर भी है। उनके ससुराल वाले भी कल उनको अंगूठी पहनाने के लिए आ रहे हैं। तो माता जी पूजन के बाद में फिर वो होगा अंगूठी का प्रोग्राम। उसके बाद में शाम को खाना शुरू हो जाएगा। सारे मेहमान भी पधार जाएंगे, कल पधारेंगे सारे मेहमान। सगा संबंधी जो भी होते हैं वो शादी के दिन ही आते हैं अधिकतर, तो बाकी अपने वाले जो भी होते हैं वो पहले पधार जाते हैं, 1-2 दिन पहले। तो फिर उसके नेक्स्ट डे वापस बारात जाएगी शाम को। और बारात भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, मेरे गांव होके ही जाएगी बारात। मेरा गांव बीच में आता है ना, धामिया होके ही जाएगी। कराइडिया बाबा की कुछ है ना, क्या है? बोसा है ना, कराइडिया वाले बोसा। तो मेरे गांव में होके ही जाएगी बारात। 1 घंटे का रास्ता है खूब से खूब। तो अंजलि पापा बोल रहे थे कि मैं बारात में जाऊंगा तो आते वक्त मैं दामले उतर जाऊंगा। जब जैसा उनको उचित लगेगा वैसा काम करेंगे वो। और 3 दिन का टूर है अंजलि पापा के, 3 दिन बाद वापस आएंगे वो। 3 दिन से हमको अकेले को ही रहना पड़ेगा। अंजलि वैसा अभी सो रहे हैं, तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी। पढ़ना क्या है, क्या करना है। आज सुबह चने बनाए थे और तो अंकित ले गया लंच में, और मैंने तो खाया नहीं क्योंकि आज मेरे व्रत था सोमवार का। और अंजलि ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं सुबह का। मैं इसको बोल रही खा लेती कि मेरे को भूख नहीं है, अभी तक उसने सुबह का कुछ भी नहीं खाया है। और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ गोभी की। थोड़ी सी रखी क्या गोभी खिचड़ी बनाने के लिए है जो? हाँ रख लो। थोड़ी सी गोभी रखी क्या खिचड़ी बनाने के लिए? तो ये गोभी कितनी वो तो देखो पहले। गोभी तो बहुत सारी है, इसीलिए रख लो। आज खिचड़ी बनाते हैं, गोभी की खिचड़ी बनाते हैं आज। पर तो क्या मेरे व्रत है तो मैंने सोचा फिर खाने बना लेते, गोभी की सब्जी और रोटी बना लेते हैं। बाकी अंकित कह रहा था मम्मी खिचड़ी बना दो गोभी की खिचड़ी अच्छी लगती है। गाजर नहीं है, गाजर गोभी मटर आलू सारी मिक्स खिचड़ी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी बना लेते हैं खाना फटाफट से और व्रत खोलते हैं। तो गाइस अभी हमारे रात का खाना बन रहा है और अंजलि में सब लग गई भूख गोभी की सब्जी देख के। हाँ, गोभी की सब्जी मेरे को बहुत पसंद है। गोभी की सब्जी। चने क्यों नहीं खाए? ऐसे ही मुझे भूख नहीं खाने चाहिए, पर मेरे को भूख ही नहीं लगी ना आज सुबह से। बहुत सारे क्या करते रात को चने भिगो देते और सुबह ऐसे खाते वो चने नाश्ते में। सोयाबीन चने, सोयाबीन की वड़ी ऐसे खाते। और मैंने अच्छे से बढ़िया घला के सारे अच्छे से मसाले डाल के फिर बनाए, फिर भी इसने नहीं खाया। और अभी इसको भूख लग गई, गोभी की सब्जी बनाई इस वजह से।
तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। हमारे गांव में मतलब मैं मेरे ससुराल में रही मतलब 1 साल से, तो वहाँ हमारी गोभी बोई थी दाता ने। तो इतनी गोभी हुई थी हमारे उस साल, इतनी गोभी हुई थी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मिर्ची। तब बड़े बाबा शांत हो गए थे ना उस टाइम पे, तो इतनी सब्जी हुई थी हमारे, बस आए दिन गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, गोभी की सब्जी। मक्की की रोटी खा खा के उस साल इतना पक गए थे ना हम, पर लगती भी अच्छी थी क्योंकि ताजा गोभी की सब्जी और मक्की का आटा, घर का, बाजार का आटा खा ही नहीं मिलावट वाला कुछ भी। तो मतलब इतनी टेस्टी लगती थी मक्की की रोटी, बैंगन की सब्जी, मिर्ची और पत्ता गोभी की, फूल गोभी की सब्जी। और अब तो हमको खुद को ही मोल ले लेके खानी पड़ रही है। और इतनी टेस्टी मतलब माल मसाले सारे अच्छे से डाल के भी बनाते, फिर भी इतनी टेस्टी सब्जी नहीं लगती। जैसे गाँव में ताज़ा तोड़ के लाते, खेत से बनाते ना, उसमें ज़्यादा माल मसाले नहीं भी डालते ना, तो भी सब्जी अच्छी टेस्टी लगती है वो, है ना। बस अब मैं खा लेती हूँ खाना। मैंने ले लिया है खाना है, मसाला और सब्जी, रोटी और थोड़े से चने बाद में लूँगी कि आज सोमवार का व्रत है, आज मैं लेट हो गई हूँ। वैसे तो खाना मैं खा लेती हूँ, व्रत होता है ना, तो इस टाइम तो मैं खो ही लेती हूँ व्रत। आज ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अंजलि पापा नहीं है ना, तो अच्छा भी लग रहा है। मतलब हम घर में 4-5 सदस्य है, ज़्यादा भी नहीं है। वैसे ज़्यादा तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, पर हमारा परिवार मतलब गांव में है। यहाँ पे जो हम 5 ही सदस्य हैं, मतलब अंजलि, अंकित, मैं और अंजलि पापा और कानू, हम 5 जने। हम 5 ही जनों में से अगर एक जना भी कोई कहीं चला जाता है ना, तो बहुत सुना सुना लगता है, बहुत खाली घर ऐसा लगता है, घर में यहाँ पे कोई है ही नहीं है, जो बहुत खाली खाली लगने लग जाता है घर में। और ऐसा भी होता है कि अब घर में कुछ काम ही नहीं है, करे तो करे क्या, काम कुछ करने को ही नहीं है, ऐसा भी महसूस होता है। और अंजलि पापा होते हैं ना, तो थोड़ा सा काम हमारे ज़्यादा रहता है, वो नहीं, चाय का काम ज़्यादा रहता है। अब हमारे सुबह चाय बनी थी, और वो होते हैं तो सुबह 2 बार या 3 बार चाय बन जाती है, और अभी चाय बनी बस। अब शाम को अब चाय नहीं बनेगी, हमारे 2 बार ही चाय बनती है। तेरे को पीनी है, तो वो रहता तो थोड़ा सा काम भी हमारे रहता है, वो नहीं तो हमारा काम भी इतना नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा सा फैलाना हमारे घर में ज़्यादा होता है, सुबह सुबह में और शाम शाम को। दिन में तो पूरे दिन रहते ही नहीं घर पे। बढ़िया आदत डाल दी चाय की, चाय चाय चाय। और चाय क्या, वो शाम को चाय पीते, खाना खाने के बाद में उनकी चाय की आदत है। अगर हम नहीं बना के देंगे ना, तो वो खुद बना के पियेंगे, पर पियेंगे जरूर चाय वो। तो फिर उसके साथ साथ में अभी अंजलि पीने लगी, तो अंजलि की भी आदत हो गई। अभी मैं बोल रही हूँ अभी चाय नहीं बनाएंगे, तो बोल रही नहीं चाय पीऊँगी मैं, चाय बनाएंगे। सही में नींद नहीं आती बिना चाय पिए, पता आपको। ऐसी लत मत लगा चाय की, ठीक है ना। मेरे तो लत लग गई लगा क्या मत लगती, मैं तो बिना चाय के तो सिर दुखने लग जाता है मेरा। सिर तो मेरा खुद का ही दर्द हो रहा है 2-3 दिन से, सिर के अब तक उतर ही नहीं रहा है सिर। और अंजलि पापा तो आराम से शादी में एंजॉय कर रहे, डांस कर रहे। स्टेटस डाल रखे थे विंदनी ने, इन्होंने, हमने स्टेटस देख के तो डांस कर रहे, हम नहीं जा पाए। कोई नहीं है, अंजलि की वजह से नहीं जा पाए। ठीक है ना। अब थोड़े दिन बाद वापिस शादी है, हमारे परिवार में है। मेरे जेठी सा लगते वो, उनकी लड़के की शादी है, तो उनकी शादी और मेरे दादो साहब के मकान का नांगल 1 की तारीख को मिल रहा है। 6 की उनकी भी है और 6 का नांगल भी है। पर हम जाएंगे, मतलब घंटे 2 घंटे के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमारे पास नहीं पड़ेगा, तो हम गाड़ी लेके जाएंगे। और जो भी हमारा को जो भी करना होता है, पैसे कपड़े जो भी हम करा के आ जाएंगे, पर रुकना नहीं होगा फिर हमारा वहाँ पे। 5 को अगर उनकी महिला संगीत होगा, 6 की शादी जैसे महिला संगीत होगी तो 5 को ही होगा, 5 को बच जा सकते हो। मामूसा की भी तो 3-4 दिन का तो होगा। बाबूसा के तो वेद फंक्शन तो 6 तारीख का है ना। तो देखेंगे उस टाइम, वहाँ पे जाएंगे एक बार तो। मेरे गांव जाऊंगी मैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद में पता चलेगा भाई यहाँ पे इनके कैसे क्या फंक्शन है और वहाँ पे उनके कैसे क्या है, तो उसी हिसाब से फिर उसी टाइम पे मैनेज महिला करेंगे। संगीत तो अपन मैनेज कर सकते हैं, महिला संगीत तो जा सकते हैं। हाँ, तो उसी टाइम पे मैनेज करेंगे ना, फिर अभी पहले से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस शादी ये जो शादी है अभी कल, इस शादी के लिए हम इतने मतलब वो उतावले हो रहे थे कि शादी में जाएंगे, कब शादी तारीख कब नज़दीक आए, और हम जा ही नहीं पाए। इसलिए अब जो टाइम पे होगा वो देखा जाएगा, है ना। अभी उससे पहले तो एग्जाम्स है। अंजलि पापा नहीं है, थोड़ा सुना सुना भी लग रहा है घर में, और अजीब सा भी हो रहा है। रात को सोते तो भी डर लगता है, तो फिर अंदर ही सोते हैं हम तीनों में, डर तो लगता है ना। जेंट्स नहीं होते हैं घर में, तो हमारा छोटा बच्चा जेंट्स, 2 जेंट्स हैं हमारे घर में छोटे,